हेलो दोस्तों, जैसा कि हम DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, तो हमने PRT पोस्ट कोड 42/21 कर लिया है। आज हम PRT का ही 47/21 एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे, जो कि NDMC का एग्ज़ाम था। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है DSSB PYQ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तट मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो तट मंदिर है वह तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए ध्यान रखें। जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है जो 2021-22 में आए हैं और उससे पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी 99% पूछे जाएंगे। अगर आप ये जो 2-3 हज़ार की क्वेश्चन की सीरीज है, ये अगर आप इन्हें कर लेंगे, TGT, PGT, PRT, नॉन टीचिंग एग्जाम्स, तो आप जो भी 2023 में एग्जाम देंगे, जैसे कि अभी लाइब्रेरियन का होना है, स्पेशल एजुकेटर का होना है, तो उनमें ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। चलिए, कौन 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट बन गई है? ये अर्बन नहीं है, बन गई है। तो मिताली राज जो है वो क्या बन गई है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, जो कि ये क्रिकेटर है भाई, ठीक है। 10,000 रन बनाए हैं जिन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शासक कौन थे? मतलब आपको नीचे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा है मुगल शासक कौन थे, तो बाबर थे। और ये क्वेश्चन और एक तरीके से पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? बाबर ने की थी। किसे हराकर की? इब्राहिम लोदी को हराकर की। कब की? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर उन्होंने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेंच, ये एक पुस्तक का नाम है, द बेंच, इसे याद रखना। पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगन मैकल वो क्या है? इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है कुछ बीच में टाइपिंग मिस्टेक्स हों, तो प्लीज उन्हें इग्नोर करें, ठीक है। चलिए, हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और ये DSSB में एक और क्वेश्चन पूछा गया है जैसे रिलेटेड कि हैजा किससे फैलता है? तो ये पानी के द्वारा फैलता है, मोस्टली गंदगी के द्वारा। पानी, गंदा पानी पीने से या और कोई गंदी चीजें। ऑप्शन में वहां गंदा पानी था, ठीक है। चलिए, भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का पहला गवर्नर वॉन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए, किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली संविधान सभा की बैठक की क्या की? अध्यक्षता की। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। ये जो थी, ये मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी 1946, जहां तक है, ठीक है। और ये जो सबसे बड़े थे उस सभा में एज में, जिसे फ्रेंच पॉलिसी कहते हैं। फ्रेंच पॉलिसी क्या कहती है? जो एज में सबसे बड़ा होगा वही क्या बनेगा? हेड बनेगा। तो इस बिहाफ पे उन्होंने इनको क्या बना दिया था? वहां उस टाइम पे अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन 13 दिसंबर को इस संविधान सभा को उनका स्थायी अध्यक्ष मिला। और कौन मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू, ठीक है। चलिए, जो कि हमारे क्या बने थे? पहले राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप। ये विश्व है ये, ठीक है। इसे ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप, यानी नदी द्वीप तो बहुत है, लेकिन एक ऐसा नदी द्वीप जो बसा हुआ है। हमने जो पिछली सीरीज की है, तकरीबन 200 क्वेश्चन किए हमने, अभी तक कर चुके हैं। नहीं है तो आई बटन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है हमारी DSSB PYQ, तो वहां पर आप देखना। वहां पर ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ अलग अलग तरीके से। जैसे कि नदी द्वीप कौन है? माजुली। कहां पर है? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। इस तरह ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना। और ये विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप भी। चलिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। और 3-4 और है शास्त्रीय नृत्य जिनके पीछे अट्टम आता है, तो इस अट्टम का ध्यान रखना। अट्टम जिसके पीछे मिलेगा वो केरल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या है? मीथेन। क्या है बच्चों? मीथेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल दी गई थी, ठीक है। और चंपारण में ही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या सरदार की उपाधि दी थी वहां की महिलाओं ने। चलिए, और यहीं से गांधी जी भी एंटर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्योहार एवं उनसे संबंधित राज्य। वंगाला त्योहार जो है मेघालय में, ये वैसे तो ऑप्शन में दिया गया था कि कौन सा ठीक नहीं है, एक था जो ठीक नहीं था, तो ये 3 मैंने लिखे। ये इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते कि भाई वंगाला किस राज्य से संबंधित त्योहार है? मेघालय से। ओणम केरल से, और एक बिहू आता है वो कहां से? असम से। बुमचू सिक्किम से। तो ये तीनों ही बड़े हैं, और एक बिहू का मैंने बताया, तो इन्हें ध्यान रखना। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, ये पुस्तक का नाम है भाई। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान में संशोधन। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यानी कि कहां से लिया गया है संविधान में संशोधन? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये राष्ट्रपति कट हो गया वही यहां से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो इमरजेंसी लगाते हैं वो जर्मनी से ली गई है। चलिए, ये क्वेश्चन भी पीछे रिपीट हो चुके हैं अगर आप देखोगे तो। यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 60 यूनिट है, यूनिट बोल सकते हैं हम इसे, तो पृथ्वी की सतह पर, ये सतह है, पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार कितना होगा? तो 360 है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ वहां पर जाके हम क्या हो जाते हैं? चंद्रमा पर हल्के हो जाते हैं। ये बचपन में भी जब तुम बात करते हैं ना, आता था साइंस में कि भाई चंद्रमा पर हम जाएं तो उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। हमारा वजन यहाँ पे क्यों लगता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है इस वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ 360 अगर आ रहे हैं तो वहां पर चंद्रमा पर हमारा वेट 60 आएगा सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? ये किस वर्ष है भाई? ठीक है, इसको ठीक कर लेना, किस वर्ष। चलिए, किस वर्ष बने थे भाई? 1782 में। एक क्वेश्चन और आया था पीछे कि मैसूर का बाग किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को। तो याद रखना 1782 में ये गद्दी पर बैठे, और इनका उपनाम क्या था? मैसूर का बाग। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया भाई? बोध गया में किया। सारनाथ में क्या किया? उन्होंने पहला उपदेश दिया। चलिए, समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक क्या है? लिंग अनुपात। भाई समाज में अगर देखना है कि हमें भेदभाव हो रहा है नहीं हो रहा महिलाओं के साथ, तो सबसे मेन चीज होती है लिंग अनुपात। अब अगर मानो 100 एक जगह 100 आदमियों पे 90 औरतें हैं, एक जगह 100 आदमियों पे क्या है 50 औरतें हैं, एक जगह 100 वैसे 1000 में मापते हैं, एक जगह पे 100 आदमियों पे 102। यानी कि यहाँ पर औरतों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, यहाँ बहुत खराब है, यहाँ पे ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं भाई। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल किया था भाई उन्होंने। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय एक्टिव मेंबर थे, बिल्कुल भाई। हरियाणा में तो लाला लाजपत राय आर्य समाज को लाए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार है और 11 मूल कर्तव्य हैं। ये ऑप्शन में पूछे गए थे तो मैंने इकट्ठी एक लाइन ही लिख दी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार है? 6। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितने अधिकार थे? यानी जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास 7 मूल अधिकार थे भाई उस टाइम पे। एक था संपत्ति का अधिकार, जो बाद में 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, और 11 मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़े गए, और कहां से लिए गए थे? रूस से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीछे। आगे भाई, मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़े गए? ये मूल कर्तव्य हैं, यहाँ कटा हुआ है भाई, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। 11 मूल कर्तव्य हैं
और ये 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है? तो कावेरी नदी बनाती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिस आपको समय पर मिलते रहें, कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमारा टारगेट है 2023। DSSS 2023। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तेलंगाना में किया जा रहा है। गोलकोंडा कहाँ पर है भाई? तेलंगाना में। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ये बड़े ही सुर्खियों में रही थी ये लड़की, हिमा दास। लगातार इन्होंने कई गोल्ड जीते थे, ठीक है। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत अल्लाह, होरी और सोहर, ये है भाई, याद रखना। और एक कथक आता है भाई, ये कथक क्या है? वहां का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य यूपी का। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है। चलिए आगे। शासक वंश का कौन सा युगम सही है? कनिष्क, कुषाण, बिल्कुल ठीक है। सातकर्णी, सातवाहन, ये भी बिल्कुल ठीक है, याद रखना भाई इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, इसे याद रखना। युद्ध अभ्यास, ये एक प्रैक्टिस का नाम है, युद्ध अभ्यास, जो हमारे सैनिक दूसरे देशों के साथ करते हैं। तो युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखना भाई, इसको आता है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। नोटों की नई श्रृंखला में 500 के नए नोट का रंग कैसा है? ये क्वेश्चन था, तो फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो स्टोन ग्रे है। नेक्स्ट, अनंत वर्मन गंगा वंश का शासक था, ये भी याद रखना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। बिल्कुल, देखो हरियाणा पंजाब के लोग मोस्टली गेहूं खाते हैं, हम रोटी खाते हैं मोस्टली, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चावल जो है एक वाणिज्यिक फसल है, एक व्यापारिक फसल है। लेकिन अगर उड़ीसा में चले जाओगे वहां पर चावल ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो उनकी मेन फसल है। अब गेहूं हमारे लिए वाणिज्यिक फसल थोड़ी है, लेकिन अब हरित क्रांति के बाद हम गेहूं का काफी उत्पादन कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी है। चावल हमारे लिए एक बिजनेस का काम करती है, ठीक है। रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, बिल्कुल दोनों ही ठीक है। चलिए आगे। भारत में स्त्री प्रथा, ये है भाई स्त्री प्रथा, ये गलत हुआ है। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? तो 1826 में लगा था। चलिए नेक्स्ट, मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मोनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 के नोट का रंग कैसा है? देखो अभी आया था 500 का स्टोन ग्रे, इसका मैजेंटा है भाई। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, बिल्कुल किया। और यही एक क्वेश्चन आता है, मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? भाई नादिर शाह लेके गया था। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, बिल्कुल ठीक है भाई। इसी की तो पानीपत के तीसरे युद्ध में ये लड़े थे मराठों के साथ। आगे चलते हैं, लोटिया राजस्थान का एक क्षेत्रीय संगीत है, बिल्कुल है भाई। लोटिया जो है वो राजस्थान का एक क्या है? क्षेत्रीय संगीत है, इसे याद रखना। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। और जो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।